आजकल इंटरनेट पर एक ही नाम गूंज रहा है, विंजो। और इसके साथ जुड़ा है 500 करोड़ रुपए का एक ऐसा स्कैम जिसने सबको चौंका दिया है। ईडी की छापेमारी, कंपनी के संस्थापकों की गिरफ्तारी और ऐसे ऐसे आरोप हैं कि पूरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हिल गई है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए आज इसकी हर परत को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 505 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जिसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने फ्रीज किया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस घोटाले के स्केल का, इसकी विशालता का पहला सबूत है। और देखिए, जब ईडी जैसी एजेंसी किसी केस की जांच में उतरती है तो ये बात तो साफ हो जाती है कि मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। ये बड़े फाइनेंशियल अपराधों की तरफ एक सीधा इशारा है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर ये 500 करोड़ रुपए का घोटाला है क्या? चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो विंजो था क्या? ये एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म था। सोचिए, लूडो, कैरम, कार्ड गेम्स, ये सब खेलकर लोग असली पैसा जीत सकते थे। सुनने में तो काफी आसान और मजेदार लगता है ना? पर कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालिए। अगस्त 2025 में सरकार रियल मनी गेमिंग पर बैन लगा देती है, लेकिन विंजो जैसी कंपनियां अपना काम करती रहती हैं। और फिर कुछ ही महीनों के अंदर नवंबर आते आते ईडी एक्शन में आ जाती है। धड़ाधड़ रेड्स और फिर गिरफ्तारियां, मतलब चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। तो ईडी ने विंजो पर आखिर इल्जाम क्या क्या लगाए हैं? आइए अब उन आरोपों पर नजर डालते हैं जो इस केस की जड़ हैं। आरोप एक नहीं, कई हैं और सब के सब बहुत गंभीर। पहला, खिलाड़ियों ने जो पैसा जीता वो उन्हें कभी लौटाया ही नहीं गया। उन्हें लगता था कि वो किसी दूसरे इंसान के खिलाफ खेल रहे हैं, जबकि असल में सामने कंप्यूटर बॉट्स थे। उनके अकाउंट्स, उनके वॉलेट्स बिना किसी वजह के ब्लॉक कर दिए गए। और सबसे बड़ा आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का, यानी काले धन को सफेद करने का और लोगों के पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल करने का। पहला नंबर जो सामने आता है वो है 43 करोड़ रुपए। ईडी के मुताबिक ये वो रकम है जो प्लेयर्स ने जीती थी, लेकिन उन तक कभी पहुंची ही नहीं। ये सीधा सीधा उन हजारों यूजर्स के साथ धोखा था जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा किया था। लेकिन 443 करोड़, ये तो बस शुरुआत थी। असली चौंकाने वाला आंकड़ा तो ये है, लगभग 505 करोड़ रुपए। आरोप है कि इतना सारा पैसा गैर कानूनी तरीके से भारत से बाहर शेल कंपनियों को भेजा गया था। तो ये सिर्फ एक गेमिंग स्कैम नहीं रह गया, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइम बन गया। पर ये सब किया कैसे गया? इस घोटाले का तरीका क्या था? चलिए उस एल्गोरिदम को समझते हैं जिस पर इस पूरे धोखे का इल्जाम है। यही इस पूरे स्कैम का दिल है। एक तरफ प्लेयर सोच रहा है कि वो सामने बैठे किसी दूसरे इंसान से मुकाबला कर रहा है, लेकिन असलियत में वो एक कंप्यूटर बॉट से लड़ रहा था। एक ऐसा प्रोग्राम जिसे जीतने के लिए ही बनाया गया था, हारने के लिए नहीं। प्रोसेस बहुत सिंपल था, पर उतना ही चालाकी भरा। कोई प्लेयर गेम ज्वाइन करता है, सिस्टम उसके सामने एक बॉट को खड़ा कर देता है जिसे जीतने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। प्लेयर हार जाता है और पैसा सीधा कंपनी के पास। ये एक ऐसा खेल था जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। अब जब इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश होता है तो उसके बाद का असर भी बड़ा ही होता है। देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या हुआ और इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ा। ईडी ने इस बार सीधा कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पर हाथ डाला। जो फाउंडर्स थे, पवन नंदा और सौम्या सिंह राठौर, उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बहुत ही संगीन कानून है जो बड़े फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए इस्तेमाल होता है। और इस बात की पुष्टि तो ईडी की अपनी शुरुआती रिपोर्ट ही करती है। रिपोर्ट कहती है, जांच से पता चला कि भारत से कमाया गया फंड सर्विस पेमेंट्स की आड़ में विदेशों की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक क्लासिक मामला है। इस एक केस ने पूरी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में जैसे एक भूचाल ला दिया है। अब बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या बाकी प्लेटफॉर्म्स भी ऐसा कुछ कर रहे हैं? और ना जाने कितने लोग अनजाने में इस तरह के स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं। तो इस सब के बीच जो लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उनके लिए क्या सीख है? खुद को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? अगर कोई भी रियल मनी गेमिंग ऐप्स का इस्तेमाल करता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने वॉलेट का बैलेंस समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। अपनी विड्रॉल हिस्ट्री पर नजर रखें कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। अगर कोई ऐप अजीब या संदिग्ध लगे तो उसे फौरन अनइंस्टॉल कर दें।
और सबसे ज़रूरी बात, किसी अनजान या गैर भरोसेमंद गेम में कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बच जाता है, क्या ये सिर्फ एक बेईमान कंपनी की कहानी है या ये पूरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चेतावनी है? ये मामला हम सबको याद दिलाता है कि जहां पैसा दांव पर लगा हो वहां हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। इस पर सोचने की जरूरत है।